Hello, my beautiful souls. Welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot. मैं श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि मदर यूनिवर्स स्पेशली कुछ मैसेज आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हैं, और वो भी अर्जेंटली, क्योंकि ये जो मैसेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता ये मैसेज क्या है मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं कार्ड्स देखूंगी उसके बाद ही मुझे पता चलेगा। लेकिन इतना मुझे पता है, साइकिक वे में इंट्यूटिवली मुझे पता है कि ये जो मैसेज है ये स्पेशली आपके लिए ही है, क्राफ्टेड है अलग से, ठीक है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, आपको सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या चेक करूँगी, आपकी करंट सिचुएशन, किस करंट सिचुएशन में आप फिलहाल अभी हो, और उसके बाद हम देखेंगे मदर यूनिवर्स का क्या स्पेशल मैसेज है जो कि अर्जेंटली आपको देना चाहती है माँ यहाँ पर, ओके। और कुछ ओरेकल गाइडेंस भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इस रीडिंग को देखने के लिए मैंने यहाँ पर 3 कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 इज दिस तंत्रा कार्ड, कार्ड नंबर 2 इज दिस ब्रह्मा जी का कार्ड है, एंड कार्ड नंबर 3 इज दिस ललिता त्रिपुरा सुंदरी जी का कार्ड है, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक कार्ड इंट्यूटिवली चूज करना है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे। फाइन, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू गाइज सो मच, इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर एवरी सिंगल थिंग गाइज। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आप लोगों के लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि मदर यूनिवर्स की तरफ से क्या कुछ मैसेज हैं जो अर्जेंटली आपको सुनने की ज़रूरत है। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने ये तंत्रा कार्ड चूज किया है फॉर टुडेज रीडिंग, देन लेट्स सी मदर यूनिवर्स आपको अर्जेंटली क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशल मैसेज, वो स्पेशल मैसेज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जो स्पेशल मैसेज मदर यूनिवर्स के पास है वो क्या है, ठीक है। आज हम उसी स्पेशल मैसेज को चैनलाइज करेंगे। देखते हैं कि क्या स्पेशल मैसेज मदर यूनिवर्स के पास करंटली है अभी आपके लिए, जो कि आज यहाँ पर मदर यूनिवर्स आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। एंड माय लास्ट शफल। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं आप लोगों की करंट सिचुएशन चेक करूंगी, किस करंट सिचुएशन में आप लोग हो गए, मैं वो पहले चेक करूंगी। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स। ओके भाई, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ छूट गया है रिसेंटली या फिर कुछ महीने पहले आपके लाइफ से कुछ छूट गया है, आपके हाथ से कुछ छूट गया। ये ऐसा हो सकता है आपके पर्सनल लाइफ रिलेटेड कुछ हो सकता है कि कोई सेपरेशन वगैरह है, ठीक है, या फिर आपके करियर रिलेटेड कुछ हो सकता है कि कोई एग्जाम आपने दिया था, उस एग्जाम में आप क्रैक नहीं कर पाए, या फिर कोई इंटरव्यू आपने दिया था जहाँ पर वो इंटरव्यू आप क्रैक नहीं कर पाए। कुछ तो है जो आपके लाइफ से चली गई हैं अभी, ठीक है, और उस बात का दुख अभी भी आपके अंदर है। कहीं ना कहीं वो चांस फिर से आपको मिल जाए, रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, जो भी आपके लाइफ से चली गई हैं जो भी खुशियां वो फिर से लौट के आ जाए, उसी का इंतजार आप कर रहे हो। ओके, अंदर से ऐसा फील होता है कि ये दुख ऑफ कोर्स टेम्पररी है, ऐसा अंदर से आपको फील होता है। एक ना एक दिन ये जो किस्मत का पहिया है ये तो घूम के रहेगा। टेबल विल टर्न फॉर श्योर, क्योंकि हमने यहाँ पर मेहनत दिया है, हमने यहाँ पर प्यार दिया है, हमने यहाँ पर एनर्जी दिया है, जो भी दिया है दिल से दिया है, प्योरिटी के साथ दिया है, तो भगवान ये कभी नहीं कर सकते हमारे साथ
ईश्वर कभी नहीं कर सकते, यूनिवर्स का जो लॉ है उस हिसाब से तो हमको भी कुछ वापस मिलना चाहिए, तो उस वापस के लिए आप वेट कर, उस रिवॉर्ड के लिए आप वेट कर रहे हो। कुछ तो है यहाँ पर जो ये किसी किसी के लिए मुझे रिलेशनशिप दिख रहा है कि सेपरेशन में चले गए हो आप और रिकॉन्सिलेशन के लिए वेट करो, जो कि वेट ही करते जा रहे हो, अभी तक कुछ मिला नहीं आपको। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप वेट नहीं कर रहे हो, वेट करते जा रहे हो। डिवाइन पे एक अलग भरोसा है। ऐसा फील होता है कि जो भी हो रहा है ये एक डिस्टाइन्ड प्लानिंग है, डेस्टिनी का एक प्लानिंग है। तो आगे मेरे लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर अच्छा रखा हुआ है, और उस क्या अच्छा रखा हुआ है वो देखने के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो एक विश्वास के साथ। करियर वाइज भी हो सकता है कि कुछ जॉब छूट गया है, लॉसेस फेस किया है, एग्जाम में फेलियर मिला है, लेकिन हार नहीं माने हो। ठीक है, इंतजार सा है कि जो छूट गया है फिर से वो सेकंड चांस मिल जाएगा, फिर से आपको वो खुशियां आपको मिल जाएगी जो अभी के लिए आपके लाइफ से चली गई हैं। ठीक है, जो फिनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट से आप गुजर रहे हो वो एक ना एक दिन जरूर सही हो जाएगा। एक ना एक दिन ये जो टेबल, ये जो साइकिल चल रहा है वो साइकिल एंड होकर एक न्यू साइकिल शुरू हो जाएगा, जिसमें अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस देखोगे, जिसमें आपकी ये जो विश है ये फुलफिल हो जाएगा। और विश मुझे करियर, फिनेंसेस या फिर रिलेशनशिप रिलेटेड दिख रहा है। जो छूट गया है वो फिर से मिल जाए, वो खुशियां फिर से मिल जाए, फिर से भरपूर फील करो आप, ये विश आप कर रहे हो। ठीक है, तो देखो ये जो भी मैंने एनर्जी एनालाइज किया है ये अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, अगर सच में आपने कुछ खोया है जिसका इंतज़ार आप कर रहे हो कि फिर से मिल जाए, फिर से चांस मिल जाए, और आप सेलिब्रेट करो उस खुशी को, उस अबांडेंस को, उस प्रॉस्पेरिटी को, करियर में ग्रोथ को, सक्सेस को, प्रॉफिट को, रिलेशनशिप में रिकॉन्सिलिएशन को। ओके, किस्मत आपका साथ दे दे बस। ये जो फीलिंग है ये अगर सच में इसी सिचुएशन में अभी हो तो दिस इज गोइंग टू बी अ रीडिंग। ओके, देखते हैं मदर यूनिवर्स क्या स्पेशल मैसेज आज आप लोगों को देना चाहते हैं। क्या स्पेशल मैसेज है मदर यूनिवर्स से मेरे कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए? क्या स्पेशल मैसेज है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल। ओके, थैंक यू मदर यूनिवर्स। नेक्स्ट कार्ड क्या आ रहा है? 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। 7 ऑफ कप्स, ओके, मैं समझ गई। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल। तो यहाँ पर मदर यूनिवर्स, पहली बात तो मैं आप लोगों के लिए ये बताना चाहूँगी, जो मैसेज सबसे पहले मैं चैनलाइज कर पा रही हूँ वो ये है कि आप जो बर्डन में हो ना, कब खत्म होगा और सहा नहीं जा रहा है। ये एनर्जी जो आप लोग फील कर रहे हो, इस एनर्जी से आपको छुटकारा देने वाले हैं मदर यूनिवर्स। ठीक है, ये जो एनर्जी है इससे आप बहुत जल्द बाहर आने वाले हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स से बाहर आकर आप आने वाले हो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, जहां पर सेलिब्रेट कर रहे हो, जहां पर आप खुशियों की तरफ जा रहे हो, कॉन्टेंटेड फील कर रहे हो, कमी नहीं है लाइफ में, लैक नहीं है लाइफ में। हर एक साइड से ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो मदर यूनिवर्स की तरफ। मदर यूनिवर्स विल मेक श्योर कि आप ग्रैटिट्यूड फील करें। ठीक है, आपको उन खुशियों तक वैसे ही आपको अबांडेंट करवाने वाले हैं मदर यूनिवर्स। उतना ही अबांडेंट, उतना ही प्रॉस्पेरस आप होने वाले हो, उतना ही खुशियां आप देखने वाले हो, ताकि आप हर एक साइड से मदर यूनिवर्स के पास जाकर सिर्फ और सिर्फ जिस भी डिवाइन एनर्जी को आप मानते हो, भगवान जी के सामने आप हाथ जोड़कर सिर्फ ये कहोगे कि क्या मांगो आपसे, आपने तो सब कुछ दे दिया, सिर्फ थैंक यू के सिवा कुछ नहीं आ रहा है, कुछ मुंह से नहीं बोल पा रहे हम। इस एनर्जी में आप आने वाले हो गाइस। ओके, तो स्पेशल मैसेज ये है कि आपका ये जो होप है ना, ये जो विश्वास है, फेथ है अपनी एनर्जी पर भी, कि हाँ मैंने जहां पर भी जो दिया है सही दिया है, प्योरिटी के साथ दिया है, जहां पर भी जो दिया है वो मेहनत था मेरा,
ठीक है, वो लव थी मेरी, ठीक है। तो जो भी आपने दिया है उस पर भी आपका भरोसा है, मदर यूनिवर्स पर भी एक भरोसा है, लॉ ऑफ यूनिवर्स पर भी एक भरोसा है कि मदर यूनिवर्स ऐसे काम नहीं करती हैं। अगर कुछ छूट गया है तो हो सकता है अभी मेरा वो वक्त नहीं है, लेकिन मेरा वक्त आएगा, ज़रूर आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत दिया है, मैं यहाँ पर कंटिन्यूसली बहुत मेहनत कर रही हूँ, कर रहा हूँ, तो मुझे खाली हाथ भगवान कभी नहीं भेज सकते। इट्स जस्ट अबाउट टाइमिंग। मेरा वक्त बुरा था लेकिन मेरा वक्त सही आने वाला है। ये जो भरोसा है, ये जो विश्वास है गाइस, इसी विश्वास के कारण आप ये खुशियां देखने वाले हो, क्योंकि यू सी आपके जो फेथ है ना, उसको मदर यूनिवर्स नज़रअंदाज नहीं कर पा रही हैं। आपके फेथ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपका विश्वास इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मदर यूनिवर्स पर, उनके लॉज पर, कि वो ठुकरा नहीं सकते उस विश्वास को। सो कंटिन्यूसली ये विश्वास रखें गाइज, ठीक है। आप मदर यूनिवर्स पर ऐसे विश्वास रखते हो कि मदर यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ प्यार शावर कर रहे हैं आपके ऊपर गाइज, ओके। तो यहाँ पर मदर यूनिवर्स का एक मैसेज है आप लोगों के लिए, ठीक है, कि ये है, आपने जो खोया है, ठीक है, वो चीज, वो खुशियां, वो एनर्जी फिर से आपको मिल जाएगा, ओके, लेकिन बेहतर एनर्जी के साथ। यू सी, मतलब सपोज फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देकर मैं यहाँ पर समझाती हूँ कि आप एक रिलेशनशिप में थे और वहां पर सेपरेशन हो गया है, ठीक है। तो वो जो पर्सन थे, उस पर्सन की जो एनर्जी थी तब, वो पर्सन फिर से लौट कर आने वाले, लेकिन विद अ बेटर एनर्जी, ठीक है। और ज्यादा प्यार लेकर आने वाले हैं आपके लिए, और ज्यादा रिस्पेक्ट लेकर आने वाले हैं, स्टेबिलिटी लेकर आने वाले हैं, आपके लिए श्योरिटी के साथ आने वाले हैं कि नहीं, मुझे यही पर्सन चाहिए, यही रिलेशनशिप मेरे लिए डिस्टाइंड है, ओके। सो मतलब आपसे जो भी छीना गया है वो बेटर एनर्जी के साथ आपको लौटाया जाएगा, और वो इसीलिए है क्योंकि आपका विश्वास, माय गॉड, मदर यूनिवर्स आपके विश्वास के ऊपर ना बोल ही नहीं सकते, क्योंकि आप इतना ज्यादा, आपके विश्वास स्ट्रांग होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा गाइज, बहुत ज्यादा। 1 मिनट गाइज, सॉरी गाइज, बहुत नॉइज आ रही थी तो मैंने वीडियो को पॉज किया थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ओके। एनीवे, जहाँ पर मैं थी, हम ये बात कर रहे थे कि आपके विश्वास की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है गाइज, ओके। और सिर्फ यही नहीं, ये भी एक मैसेज है कि बहुत अनएक्सपेक्टेडली वो मिलेगा आपको, जब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, मिराक्युलसली, मैजिकली वो चीज़ आपके पास वापस आएगा, ठीक है। अगर पास्ट में करियर में कोई फेलियर आपने देखा है, तो आने वाले वक्त में अचानक से जीत आपकी होगी। अपॉर्चुनिटीज, अगर कुछ खोया है आपने, तो एक नहीं, एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे आपको। खोया तो आपने कुछ एक है, दरवाजा तो एक क्लोज हुआ है, लेकिन वो दरवाजा भी अनलॉक होने वाला है, एंड उसके साथ साथ और जो दरवाजे हैं वो भी अनलॉक होने वाले हैं। कौन सा चूज करना है आपको? जो भी चूज करोगे आप, मदर यूनिवर्स आपके साथ रहेंगे, आपको ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, आपको इमोशनल फुलफिलमेंट प्रोवाइड करेंगे, आपको सेलिब्रेशन में लेके जाएंगे, अबांडेंस की एनर्जी में लेके जाएंगे, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस की एनर्जी में लेके जाएंगे, ओके। अगर बात यहाँ पर रिलेशनशिप की है, तो मुझे यहाँ पर शादी दिख रही है गाइज आप लोगों के लिए। आपने मांगा था रिकॉन्सिलिएशन, लेकिन भगवान उस मदर यूनिवर्स उस रिकॉन्सिलिएशन के थ्रू लेके जाने वाले हैं आपको टुवर्ड्स शादी। फाइन, आपने मांगा था कि भगवान जो पास्ट में जो अपॉर्चुनिटी करियर में मैंने खोया है, या फिर जो भी गलत हुआ है मेरे करियर में, वो फिर से सही कर दीजिए। आपको एक अपॉर्चुनिटी से लेकर कंप्लीट करने वाले हैं, कंप्लीशन में लेके जाने वाले हैं, जहां पर फिनेंशियल विंडफॉल, एक अच्छा डेजिग्नेशन, अगर बिजनेस भी बात यहाँ पर है, तो आपके बिजनेस धीरे धीरे ही सही इतना आगे तक बढ़ जाएगा कि आप को पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अमेज्ड फील करोगे गाइज, ठीक है। तो मतलब आपने इतना मांगा था, लेकिन मदर यूनिवर्स आपको इतना देने वाले हैं। सो ये जो फेथ है ये बरकरार रखे, बस इतना बोला जा रहा है, ओके। जो भी खोया है वो तो लौट के आ ही रहा है, वो करियर रिलेटेड कुछ हो, रिलेशनशिप रिलेटेड कुछ हो, जो भी आपने खोया है पास्ट में, जो भी आपको सर्व नहीं कर रही थी तब, ठीक है, जो भी खुशियां आपने खोया है, जो भी लॉस आपने देखा है, वो बेहतर एनर्जी के साथ मदर यूनिवर्स आपको लौटाने वाले हैं। और सिर्फ एक नहीं, एक से ज्यादा ऑप्शंस, एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, एक से ज्यादा दरवाजे आपके लिए
अनलॉक हो जाएंगे। आपको क्या चूज करना है, आपको अगर पास्ट किसी एनर्जी में लौट के जाना है उसके लिए भी हाँ है, आपको अगर न्यू किसी एनर्जी में जाना है, न्यू किसी दरवाजे के थ्रू जाना है उसके लिए भी हाँ है। जो भी आपको जाना है, जहां पर भी जाना है आपके लिए यस है, वहीं पर आपको खुशियां मिलेगी, अबांडेंस मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। ठीक है, सो जस्ट होल्ड ऑन गाइज। यस, किस्मत का पहिया घूमने वाला है और ये आपका ही साथ देने वाला है गाइज, किस्मत। ठीक है, मदर यूनिवर्स ये करवा के रहेंगे क्योंकि आपका विश्वास मदर यूनिवर्स को कन्विंस कर रहे, इम्प्रेस कर रहे हैं। ब्यूटिफुल गाइज, ब्यूटिफुल। चलिए यहां से देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। बहुत खूब गाइज, बहुत खूब। वो आ रहा है जो भी आपने खोया है। ठीक है, अगर बात ये कोई अपॉर्चुनिटी की हो तो वो अपॉर्चुनिटी भी फिर से लौट कर आने वाला है। ठीक है, और भी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आने वाले हैं। आप देख लो कि क्या आपने खोया है, उस हिसाब से इस रीडिंग को लेना है गाइज आपको। बट ब्यूटिफुली वो चीज़ और ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ आने वाला है गाइज। वो विश जो मांग रहे हो ना कि वो लौट के आ जाए, वो अपॉर्चुनिटी, वो करियर ग्रोथ आ जाए, जो लॉस झेला है वो लॉस रिकवर हो जाए, उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए, तो बहुत, सिर्फ उतना नहीं उससे ज़्यादा मिलने वाला है। ओके, बहुतों के लिए ऑफकोर्स न्यू अपॉर्चुनिटीज भी मिलने वाला है। और मदर यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि ये जो भी कुछ हुआ है, अगर जिंदगी में कभी भी ये फील हो कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों होना था मेरे साथ, ऐसा इसीलिए होना था क्योंकि आपको विजडम गेन करवाना था मदर यूनिवर्स को। ये जो भी कुछ आपने खोया है, जो भी कुछ आपके लाइफ से छूट गया है, इस ये जो भी कुछ हुआ है, इससे आपने काफी ज्यादा विजडम गेन किया है, काफी कुछ सीखा है, काफी कुछ सच जाना है, काफी कुछ देखा है। ओके, और यही आपको सिखाना था बेसिकली, ताकि आपके अंदर वो विजडम अनलॉक हो पाए और ज्यादा आगे बढ़ सको आप जिंदगी में, कुछ भी आपको रोक ना सके ताकि जिंदगी में। ओके, चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए, क्या गाइडेंस, क्या कुछ मदर यूनिवर्स से आपको जानने की ज़रूरत है। एक्सपीरियंस ऑल दैट लाइफ हैज़ टू ऑफर। मदर यूनिवर्स आपको बोलना चाहती हैं कि ये भी दुख एक्सपीरियंस करे, क्योंकि ऑफकोर्स इसमें भी कुछ ना कुछ सीख छुपा हुआ है। आप विश्वास रख रहे हो, आपको तो मिल ही जाएगा, आपको तो देना ही, वो भी बेटर एनर्जी के साथ। सिर्फ वो नहीं, उससे बढ़ के ही कुछ मिलेगा आपको, मतलब वो तो मिलेगा ही, अदर देन दैट और भी एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन ये जो वक्त आप बिता रहे हो, सेपरेशन या फिर जो भी आपने खोया है, ठीक है, वो भी फीलिंग को एक्सपीरियंस करो, उसमें भी झांक के देखो, डेप्थ में जाओ कि ये चीज़ क्या आपको, इस चीज़ ने क्या सिखाया है आपको, उससे आपको बहुत विजडम गेन होने वाला है। बाकी तो ओपन योरसेल्फ टू ट्रू अबांडेंस, आ ही रहा है अबांडेंस आपके लिए गाइज, ब्यूटीफुल अबांडेंस। यहाँ से देखते हैं और क्या कहा जा रहा है आपको। मूव बैक टू होलनेस, आप फिर से होल होने जा रहे हो। ये जो भी सेपरेशन, ये जो भी कुछ खोया है, उसका साइकिल कंप्लीट हो रहा है। फिर से आप स्ट्रेंथ में आ रहे हो, फिर से आप पावर में आ रहे हो गाइज, ब्यूटिफुली। यहाँ से देखते हैं क्या कहा जा रहा है आपको। थैंक यू एंजल्स, यू आर रेडी टू रिसीव ऑल दिस थिंग्स। अनएक्सपेक्टेडली मिलेगा लेकिन बहुत जल्द मिलेगा, ये भी आपके लिए कहा जा रहा है, बिकॉज यू आर रेडी, यू आर ऑलरेडी रेडी। आस्क योर एंजल्स, कन्विंस करते जाए, फेथ रखते जाए, प्रे करते जाए, क्योंकि बहुत जल्द मिराक्युलसली जो भी यहाँ पर कहा गया है वो मदर यूनिवर्स भेजने वाली हैं, बिकॉज यू आर ऑलरेडी रेडी। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। कान्हा जी के तरफ से क्या मैसेज है, यहाँ से भी मैं चेक करूँगी। लास्टली कान्हा जी भी क्या कहना चाहते हैं आप लोगों से। चेंज ऑफ प्लेस, एनर्जेटिकली एक चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, और ये चेंज कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं और शिफ्ट हो सकते हो, कोई न्यू जॉब ऑफर के साथ, या फिर शादी होके कोई न्यू जगह पर शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, आप
आपका प्लेस जहाँ पर भी आप अभी हो वो प्लेस चेंज हो सकता है, क्योंकि वैसा ही कोई अपॉर्चुनिटी, वैसा ही लाइफ आपको सिचुएशंस ऑफर करेंगे। ओके, लेट्स सी। मेक द राइट चॉइस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि आपके पास ऑप्शंस भी भेज देंगे, तो मेक द राइट चॉइस। ठीक है, आपको ये कान्हा जी बता रहे हैं। चलिए और भी देखते हैं। और एक कार्ड कान्हा जी प्लीज मेरे कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच। एंड पेशेंस, ऑल योर एक्शंस विल बी रिवॉर्डेड। आपने पेशेंस रखा है, पेशेंस रखते चले जाओ, बिकॉज येस आपके हर एक एक्शन रिवॉर्डेड होने वाली है। एंड लव भी आपको मिलने वाला है, अगर बात यहाँ पर लव की है तो। ठीक है, तो जो भी मेहनत करे उसका भी फल मिलेगा, जो भी लव आपने दिया है उसका भी फल मिलेगा। सब कुछ आपके हिसाब से होने वाला है। डोंट वरी, स्टे कनेक्टेड विद इन। मदर यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहें, खुद के साथ कनेक्टेड रहें, विजडम को अनलॉक करते रहें, मेडिटेट करते रहें। ठीक है गाइज, इतना ही आ रहा है आपके लिए। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मदर यूनिवर्स को कमेंट सेक्शन में बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? अगर आप लोगों ने ब्रह्मा जी का कार्ड चूज किया है फॉर दिस रीडिंग, देन लेट्स सी मदर यूनिवर्स आज आपसे क्या कुछ अर्जेंटली कहना चाहती हैं। वो क्या स्पेशल मैसेज है वो जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है, और यहाँ पर आज मदर यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए करंट सिचुएशन चेक करूंगी कि किस करंट सिचुएशन में आप लोग हैं। उसके बाद हम देखेंगे मदर यूनिवर्स की तरफ से जो स्पेशल मैसेज है क्राफ्टेड ओनली फॉर यू, वो स्पेशल मैसेज साइकिकली मैं चैनलाइज करूंगी। ठीक है, देखते हैं। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। करंट सिचुएशन क्या है मेरे कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स की? करंट सिचुएशन क्या है? King of Swords, Death, okay. Moon, Hierophant, okay. फिलहाल तो काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो। किस बात का कंफ्यूजन है? कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, मतलब कुछ है जो आपको लेट गो करना है, आपको भी पता है कुछ है जो आपको लेट गो करना है। तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो, तभी आप जिंदगी में ये जो नेगेटिविटी आप फील करते रहते हो, उस नेगेटिविटी से आप बाहर आ सकते हो। लेकिन वो डिसीजन जो है वो ले नहीं पा रहे हो आप, मतलब आप में उतना हिम्मत नहीं हो रहा है बेसिकली उस चीज को लेट गो करने में, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट से डर रहे हो। मतलब लेट गो तो हम कर देंगे, लेकिन अगर हम रह नहीं पाए तो, अगर रिस्की हो गया तो, अगर ये मतलब कुछ है, अभी कुछ चीज़ों में आप हो जो आपको सर्व नहीं कर रही है बेसिकली। ठीक है, ये आपका कोई करंट कंपनी हो सकता है, करंट कोई करियर चॉइस हो सकता है, या फिर कोई पर्सन हो सकता है जो एनर्जी वैम्पायर की तरह है आपके लाइफ में। ठीक है, जैसे होता है ना वैम्पायर ब्लड सक करते हैं, तो एनर्जी वैम्पायर्स एनर्जी सक करते हैं। ठीक है, ऐसे लोग मौजूद होते हैं बेसिकली। ओके, मतलब वैसे तो अंदर से इंट्यूटिवली फील हो जाता है कि ये इस पर्सन के साथ, आप लोगों को भी फील होता होगा कभी कभी, किसी किसी पर्सन के साथ सिर्फ बात करते ऐसा लगता है जैसे माय गॉड कब घर जाएंगे यार, मुझे और अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, मतलब हम ऐसे कोई रीजन, बिना कोई रीजन के ही हम ना उनके फोन अवॉइड करते हैं, कॉल्स अवॉइड करते हैं, टेक्सटिंग अवॉइड करते हैं। जब भी कोई कहता है कि अरे उनसे आज इंटरेक्ट करना है, तो हम सोच में पड़ जाते कि अरे फिर से उनसे इंटरेक्ट करना है। और कोई लॉजिक पूछे तो हम लॉजिक बता भी नहीं पाते कि लॉजिक क्या है, क्यों हम उनसे भाग रहे हैं। लेकिन ऐसा है, कोई कोई है जो बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन करते हैं। ठीक है, एनर्जी बहुत ज़्यादा, हमारी जो अच्छी एनर्जी है, जो पॉजिटिव जो वाइब है, वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व कर लेती है, मतलब बहुत ज़्यादा सक कर लेते हैं वो पर्सन। ठीक है, ऐसे लोग हैं आपके ज़िंदगी में। ठीक है,
तो बेसिकली ये रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है, ये कोई पर्टिकुलर आपके रिलेटिव फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो आपको पता है अंदर से कि वो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, वो आपको आपकी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, उनके वजह से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ, काफ़ी ज़्यादा पेन, काफ़ी ज़्यादा दुख और दर्द आप झेल रहे हो, लेकिन आप उनसे दूर भी नहीं हो पा रहे हो। यू सी, अंदर से एक फील होता है जैसे कि अभी इट्स नॉट अबाउट कार्मिक, इट्स नॉट अबाउट सोलमेट, इट्स नॉट अबाउट ट्विन फ्लेम, बट अभी के लिए इस पर्सन के साथ रहना मतलब दुख और दर्द झेलना। लेकिन इसके बाद भी आपको पता है कि आप दूर नहीं जा सकते, मतलब ये पर्सन खुद दूर नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये भी विजडम है अंदर कि डिवाइन ये सब इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि आपको लेट गो सिखाने के लिए, लेट गो करवाने के लिए, लेकिन आपसे वो लेट गो हो नहीं पा रहा है। ओके, और किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर करियर भी दिख रही हैं, ठीक है, कि कोई है कुछ कोई कंपनी में आप हो, ओके, किसी कंपनी में ऑलरेडी आप हो जहां पर आपको ना ही ग्रोथ दिख रहा है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर करियर चॉइस, करियर पाथ में हो जहां पर ना ही आपको ग्रोथ ना ही प्रोग्रेस दिख रहा है, और अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि ये जो है चीज़ या मुझे चेंज करना तो चाहिए, लेकिन वो हिम्मत नहीं हो रही है आप में अभी तक कि उसको आप लेट गो करके आगे बढ़े। काफ़ी ज़्यादा इस डिसीजन पर सोच विचार चालू है काफ़ी टाइम से, बेसिकली ये रिसेंटली हो रहा है ऐसा नहीं, काफ़ी टाइम से, लेकिन आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो, और जस्ट बिकॉज आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप ट्रैप्ड फील कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और आपको पता है कि ये डिसीजन जब तक आप नहीं लोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन आपसे हो भी नहीं पा रहा है। करंट सिचुएशन कुछ ऐसा है, मतलब जब भी आप उस चीज़ को लेट गो करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको आगे की सोच के डर लग रहा है, मतलब रिस्की तो नहीं हो जाएगा, अगर गलत हो गया तो डिसीजन, अगर इस पर्सन को लेट गो कर दिया और फिर से ही महसूस हुआ कि वही पर्सन मेरे लिए सही था, ऐसा कुछ हो गया तो, अगर फिर मैंने ही मिस किया तो, अगर ये कंपनी छोड़ने के बाद कुछ न्यू चूज़ किया और फिर से ऐसा लग गया कि यही कंपनी बेहतर था उस न्यू अपॉर्चुनिटी से, ठीक है, बहुत कुछ सोच विचार चालू है क्योंकि कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा है भाई। ओके, लेट गो नहीं कर पा रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, लेकिन बात ये भी है कि ये जो भी चीज़ है, जो भी है, पर्सन, सिचुएशन, चीज़, अपॉर्चुनिटी जो भी है यहाँ पर, वो आपको सर्व करेंटली नहीं कर रही हैं, ठीक है। देखते हैं, अगर ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं, देन दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। यहाँ पर स्पेशली आपके लिए ही क्राफ्टेड कुछ मैसेज हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से, वो देखेंगे। लेकिन अगर ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही हैं तो आप कोई और कार्ड चूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं मदर यूनिवर्स का क्या कहना है, क्या मैसेज, स्पेशल मैसेज, अर्जेंट मैसेज आज यहाँ पर आपको देना चाहते हैं मदर यूनिवर्स। थैंक यू माँ, प्लीज़ बता दें। फॉर माई कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स प्लीज बता दे माँ। मजिशियन, ओके, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्परर, हाई प्रीस्टेस एंड द लास्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, और एक सिचुएशन मुझे सुनाई दिया यहाँ पर कि कुछ न्यू शुरू करना चाहते हो लाइफ में, ठीक है, अपने करियर में कुछ न्यू शुरू करना चाहते हो, या फिर यहाँ पर कोई सिंगल है जो न्यू रिलेशनशिप, मतलब कोई पर्सन ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं आपके लाइफ में, लेकिन आप पास्ट के बारे में सोच के डर के कि पास्ट में ऐसा हुआ था, पास्ट में मेरे साथ गलत हुआ था, बहुत गलत हुआ था, तो इसी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे ठीक है, मतलब आप मुझसे शायद यही कहते अगर सामने होते तो कि श्रेया बहुत कुछ पता है मुझे, लेकिन मैं उस डर को हटा नहीं पा रही हूँ या फिर पा रहा हूँ। कैसे उस डर को हटाएं जबकि मुझे अभी भी याद है मेरे साथ पास में क्या कुछ हुआ था, ठीक है। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी सुनाई दे रहा है, सिंगल्स के लिए स्पेशली एक डर सा है, तो वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि आपको आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। एंड मुझे ये भी किसी किसी लोगों के लिए सुनाई दे रहा है कि आप करियर में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन पास्ट में बहुत कुछ झेला है आपने करियर वाइज, आपने लॉस देखा है, करियर ग्रोथ नहीं देखा है, बहुत कुछ
बहुत कुछ लॉसेस या फिर मैं ऐसे बोलूँ एक्सपेक्टेशन मीट नहीं किया, तो इसी वजह से न्यू कुछ शुरू करना, ये प्लानिंग तो है लेकिन उसके ऊपर आप कदम नहीं ले पा रहे हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको एट ऑल शुरू करना चाहिए या नहीं, क्योंकि आप डर रहे हो और इस डर को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, इस डिसीजन पे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो क्योंकि कंफ्यूजन है, डर है एक। ओके, तो सी विथ दिस कार्ड, सबसे पहले मैं इस कार्ड के साथ शुरू करना चाहूंगी कि यूनिवर्स आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहली बात जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो ये है कि डर के आगे जीत है, डर से पहले निकलो। ठीक है, आपके लाइफ में जो ऑब्स्टिकल बन रहा है ना बेसिकली, ठीक है, वो आपका डर है, वो आपके बनाए हुए कंफ्यूजन्स हैं। ठीक है, आप खुद को बार बार जो रिस्क के बारे में बता रहे हो ना, वो है आपके लिए ऑब्स्टिकल, बाकी बाहर रिस्क नहीं है, आपके मन में है वो इशू, आपके दिल में है वो इशू, आप डर रहे हो, आप घबरा रहे हो, तो इस वजह से है आपके अंदर वो इशू। ठीक है, मतलब इस वजह से आपके ऑफकोर्स अंदर डर है तो आउटर वर्ल्ड में भी वो रिफ्लेक्टेड हो रहा है गाइस। तो पहली बात तो ये, इस डर को हटाओ गाइस, पास्ट की एनर्जी को पास्ट में रहने दो तो ही अच्छा लगता है। पास्ट की एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड करोगे तो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, पास्ट में ही रह जाओगे और फिर लगेगा कि अरे हम तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जिंदगी में कोई ग्रोथ नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। कुछ काम यूनिवर्स करती हैं, कुछ काम हमको करना पड़ता है। तो दिस इज समथिंग यू गाइज नीड टू डू। पहले पास्ट को हील करो, पास्ट से बाहर आओ। यू गाइज नीड हीलिंग, प्रॉपर हीलिंग। आई डोंट नो वेदर आप लोग हीलिंग के थ्रू जा रहे हो या नहीं, लेकिन अगर जा रहे हो तो मैं कहूंगी ठीक से नहीं हो पा रहा है, और भी अच्छे से करना पड़ेगा हीलिंग। और अगर नहीं जा रहे हो हीलिंग के थ्रू तो मैं कहूंगी कि हीलिंग के थ्रू जाओ, शैडो वर्क करो। ठीक है, अंदर जो डर है सच फीड करो खुद को गाइज। आप लोग खुद को बहुत झूठ फीड कर रहे हो करंटली। ठीक है, बेसिकली पता है आप चीजों को, लोगों को सोर्स बना रहे हो, जबकि सोर्स है ये यूनिवर्स। ठीक है, आपके लिए सोर्स यूनिवर्स है। आपको अगर लव मिलना है तो आपको लव कोई किसी और से नहीं, यूनिवर्स से मिलेगा। यूनिवर्स डिसाइड करेंगे कि किससे आपको लव मिल सकता है। तो किसी से कोडिपेंडेंट होने से पहले सोचो कि वो आपके सोर्स कभी नहीं बन सकते, क्योंकि आपके सोर्स है मदर यूनिवर्स। आपको अगर आपके मेहनत का फल मिलना है तो आप, यूनिवर्स वो तय करेंगे कि किससे मिलना है। तो इसीलिए किसी के ऊपर कोडिपेंडेंट होने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप सही हो तो आपको समझना है कि यूनिवर्स वो प्रोवाइड करने वाले हैं आपको, कोई पर्टिकुलर पर्सन, कोई पर्टिकुलर चीज नहीं। तो डर को हील करें, नंबर 1। ठीक है, यू गाइज नीड टू हील योर डर, द फियर। एंड नेक्स्ट थिंग, हीलिंग की जरूरत है कहां पर, पास्ट की एनर्जी में। पास्ट को लेट गो करे, डर को लेट गो करे। ठीक है, ये 2 चीजों पर आपको काम करना है। ठीक है, कोई भी स्पिरिचुअल कोच या फिर कोई भी हीलिंग मास्टर हीलर से आप कांटेक्ट कर लो, आपको सिखा देंगे कि कैसे हीलिंग के थ्रू आपको जाना है, शैडो वर्क कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो पहला ही कार्ड मैं देख पा रही हूँ वो है द मजिशियन। आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर है वो पावर, आपके हाथ में मदर यूनिवर्स ने दिया है वो पावर। आपके पास सब कुछ है जो बेसिकली चाहिए आगे बढ़ने के लिए, एक डिसीजन की देरी है बस। ठीक है, और क्यों आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि एक डर सा है, पास्ट के बारे में सोच रहे हो। ये सब कुछ हटा दो और एक डिसीजन लो। आपको जो भी चाहिए जिंदगी में वो सब कुछ एक डिसीजन पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ एक डिसीजन। क्योंकि सब कुछ आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, प्रैक्टिकली भी स्पिरिचुअली भी। ठीक है, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज यू हैव एवरीथिंग यू नीड टू बी सक्सेसफुल, टू मूव टूवर्ड्स हैप्पीनेस। करंटली आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर आप डर रहे हो और डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, आपके सामने डिवाइन ने एक ब्यूटीफुल पाथ रखा है, बस एक डिसीजन की देरी है। वो डिसीजन आप ही को लेना है, कोई और हेल्प नहीं कर सकता है। गाइज प्लीज समझो। ठीक है, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि मदर यूनिवर्स भी वेट कर रही हैं कि कब आप डिसीजन लोगे और कब मदर यूनिवर्स अपना जो काम है वो शुरू कर सकते हैं, आपको देने का काम, प्रोवाइड करने का काम। क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो सारी की सारी जो प्रोसेस है वो स्टक है।
ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि पहले हीलिंग करो, ठीक है। डर के साथ, जस्ट बिकॉज ये रीडिंग सुन के आपको अगर ऐसा फील होता है कि अच्छा एक डिसीजन की देनी है तो ठीक है, कुछ भी डर के ऊपर डिसाइड लेते हैं नहीं, डिसीजन लेते हैं नहीं, पहले हील करो, हीलिंग के थ्रू जाओ, ठीक है। ये खुद को, ये सच खुद को फीड करो कि आप अकेले आए थे, अकेले जाओगे, और यहाँ पर आपको क्या कितना मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये यूनिवर्स डिसाइड करते हैं। यूनिवर्स इज योर सोर्स, ना कि कोई पर्सन, वो सब सोर्स है। कोई चीज, कोई पर्सन सब सोर्स है, यूनिवर्स से उनको भेजते हैं आपके लाइफ में, ठीक है। तो जो भी है, आपको बोला जा रहा है कि पहले तो आप अपने इंट्यूजन की बात सुने। आपके इंट्यूजन से यूनिवर्स आपके एनर्जेटिकली फील करवा रहे हैं कि आपको क्या करना है। अगर कुछ चीज ऑलरेडी आपको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ चीज आपको सर्व नहीं कर रही है, तो समझ जाओ कि वो अंदर से आपको यूनिवर्स ही साइन दिखा रहे हैं कि यस दिस इज द थिंग जो आपको सर्व नहीं कर रही है अभी, दिस इज द थिंग अभी के लिए जिसको लेट गो करना है, ताकि नेक्स्ट स्टेज में आप जा सको और आप को वो चीज मिल सके जिसका आप हकदार हो। जस्ट बिकॉज आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, वो भी यूनिवर्स दे नहीं पा रही हैं। तो इंट्यूजन की बात सुनो। इंट्यूजन आपको बताने की कोशिश कर रही हैं, मदर यूनिवर्स इंट्यूजन के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पर क्या करना है आपको। अगर कोई चीज अंदर से फील हो रहा है कि आपको सर्व नहीं कर रही है, तो यस, आपको वो सर्व नहीं कर रही है अभी। अगर अंदर से इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि शायद ये मुझे चेंज, शायद लेट गो करके मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो यस, आपको लेट गो करके आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो आपके इंट्यूशन से ऑलरेडी आपको पता चल रहा है, जिसको अनसुना कर रहे हो डर की वजह से। डर हावी हो रहा है, पास्ट की एनर्जी हावी हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपको अंदर से फील हो रहा है कि शायद इस पर्सन के साथ आगे मुझे बढ़ना चाहिए, लेकिन अगेन डर, इंट्यूजन की बात को अनसुना करो, ये नहीं करना है। डर के आगे जीत है, ठीक है। डर को जीतना है, पास्ट की एनर्जी को लेट गो करना है और इंट्यूजन की बात सुन के आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आगे रखा हुआ है आपके लिए, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो, सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज करके नहीं। हम सोचते भी है ना, तो भी वो मैनिफेस्टेशन ही है। जो प्रे करते हैं वो भी मैनिफेस्टेशन ही है। तो वो सब कुछ आगे रखा हुआ है, स्टेबिलिटी रखा हुआ है, चाहे ये पर्सनल लाइफ है चाहे ये प्रोफेशनल लाइफ है, आपके लिए स्टेबिलिटी रखा हुआ है, आपके लिए स्ट्रेंथ रखा हुआ है। आप स्ट्रेंथ में आ सको, ताकि आप पावर में आ सको, ताकि, ठीक है, वो सब कुछ रखा हुआ है। लेकिन उसके लिए आपको मदर यूनिवर्स बोलना चाहती हैं कि पहले हील करो खुद को, अपने जो भी ट्रॉमा है इसको हील करो, इंट्यूजन की बात सुनो, डिसाइड करो, ठीक है। जो भी न्यू शुरू करना है, जो भी प्लानिंग आपने किया है, उस पर कदम लो, तभी जाकर यूनिवर्स आपको ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। डिसीजन लोगे तो ही जाकर आगे बढ़ पाओगे, आगे बढ़ पाओगे तो आपके लिए रखा हुआ है ये स्टेबिलिटी, आपके लिए रखा हुआ एक पावरफुल पोजीशन। अपने पर्सनल लाइफ में भी, अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी एक पावरफुल एनर्जी में आप जाने वाले हो, जहां पर आप खुद पावरफुल फील करने वाले हो, ओके। और भी देखते हैं यहां से क्या आ रहा है। ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। हार्ट चक्रा को हील करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है गाइस, ठीक है। हार्ट चक्रा को हील करें। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप रिसीविंग मोड में नहीं हो बेसिकली, ठीक है। आप अपने हार्ट चक्रा को हील करें, उसके बाद ही आपको देखने को मिलेगा कि क्योंकि आप रिसीविंग मोड में आ जाओगे, ठीक है। तो आप अपने हार्ट चक्रा को हील करें। थोड़ा सा डिसिप्लिन लाएं, ठीक है। थोड़ा सा डिसिप्लिन की ज़रूरत है, और थोड़ा डिसिप्लिन की ज़रूरत है। रूटीन फॉलो करें, ओके, लेकिन रोबोट मत हो जाइएगा प्लीज़। फाइन फन भी, बैलेंस मेंटेन करना है, फन भी लाना है एंड साथ साथ डिसिप्लिन भी रहना है, ठीक है। खुद के साथ, डॉग स्पिरिट एनिमल का ये कार्ड है, तो खुद के साथ लॉयल रहने की कोशिश करें, अपने इनर सेल्फ के साथ अट्यून रहने की कोशिश करें। आपकी इनर सेल्फ आपको कुछ सिग्नल भेज रहे हैं, लेकिन आप उस सिग्नल को ना कर रहे हो। कैन यू इमेजिन, कैन यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो बेसिकली वही आपको बोला जा रहा है कि बी लॉयल, ठीक है। खुद के साथ लॉयल रहें, अपने इंट्यूजन की बात को माने और सुने। आपकी इंट्यूजन अगर कुछ आपको फील करवा रहे हैं तो वो गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि उसी के थ्रू मदर यूनिवर्स आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं।
रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। आपको स्टेप लेना है, आगे बढ़ना है। एंड पहला स्टेप है एक डिसीजन, पहला स्टेप है एक इनिशिएटिव, ठीक है, क्योंकि यू आर ऑन अ पाथ, यू आर ऑन द राइट पाथ। आपको ये डिसीजन लेना है, आपको आगे बढ़ना है। आप खुद रोक रहे हो कहीं ना कहीं। टेक वन स्टेप एट अ टाइम, मोमेंट टू मोमेंट जाए, ठीक है। एक स्टेप ले, ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप ले, देन नेक्स्ट स्टेप ले, ओके। प्लानिंग करें, स्टेप ले, प्लानिंग करें, स्टेप ले, डिसीजन ले, उसके बाद स्टेप ले, डिसीजन ले, उसके बाद स्टेप ले, ठीक है। और धीरे धीरे आपको देखने को मिल जाएगा कि आप हैप्पीनेस की ओर जा रहे हो। फाइन, और भी देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ से। Within the next few weeks would be a very good time for you guys। तो आपको बोला जा रहा है कि within the next few weeks ही मुझे ये सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि इसी साल में जो लेट गो करना है लेट गो कर लो गाइज, और नेक्स्ट साल के साथ साथ न्यू डिसीजन, न्यू एक्शन शुरू करें, ताकि मदर यूनिवर्स भी आपको नेक्स्ट न्यू साल के साथ साथ वो स्टेबिलिटी, वो स्ट्रेंथ, वो मैनिफेस्टेशन, वो ब्यूटीफुल सक्सेस प्रोवाइड कर सके, ठीक। ओ माय गॉड, मैंने अभी बोला सक्सेस के बारे में और यहाँ पर लिखा हुआ है सक्सेस, ओके। तो ये सब कुछ तभी मदर यूनिवर्स प्रोवाइड कर पाएंगे जब आप डिसीजन ले पाओगे गाइज। बहुत सिंपल सी बात है। देखते हैं कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, मेरे कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए। कान्हा जी क्या बताना चाहते हो आप? पे टाइम, यू रीप वॉट यू सो, ओके। तो आपको बोला जा रहा है आप जो सोचोगे, जो डिसीजन लोगे, ठीक है, उसके ऊपर आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप डिसीजन नहीं ले रहे हो तो चीजें स्टक रहेंगी, ठीक है। अगर कहीं पर आपने मेहनत किया है तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा, आज मिले कल मिले जरूर मिलेगा, ठीक है। अगर कहीं पर आपने प्यार दिया है तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा, लेकिन डर के कंफ्यूज्ड होकर आप सिर्फ और सिर्फ इस पूरा का जो प्रोसेस है उसको आप डिले कर रहे हो, ठीक है। अगेन लॉ ऑफ कर्मा, ब्यूटिफुल। आप जो भी कर्म कर रहे हो प्योरिटी के साथ अगर कर रहे हो तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा, अगेन कहा जा रहा है। सो डोंट वरी, आप अगर प्योरिटी के साथ देते हो तो लेट हो सकता है, लेकिन वो आपको वापस मिलके रहेगा गाइस। बाउंटीफुल एनर्जी, आपको बाउंटीफुल यूनिवर्स बनाना चाहते हैं और यूनिवर्स बना के रहेंगे। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप जब बाउंटीफुल एनर्जी में आ जाओगे तो बस यूनिवर्स को इतना प्रॉमिस कर दो आप कि इस बाउंटीज को आप शेयर भी करोगे नीडी लोगों के साथ, दान करना, ठीक है, चैरिटी करना, ये सब भी करोगे, ये भी प्रॉमिस कर लो आप। फाइन, टाइम टू मूव ऑन गाइस, आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। जो चीज पीछे छोड़ना है उसको पीछे छोड़ दो, डिसाइड करो एंड फॉलो द पाथ डिस्टाइन्ड फॉर यू, ठीक है। जो आगे के लिए रखा हुआ है वो आपके लिए डिस्टाइन्ड है, ठीक है। तो डिसीजन लो और आगे बढ़ो, ये आपको बोला जा रहा है। बट दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? अगर आप लोगों ने ललिता त्रिपुरा सुंदरी जी का कार्ड चूज किया है देन यस, दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। लेट्स सी मदर यूनिवर्स क्या कुछ आज अर्जेंटली कहना चाहती हैं आपसे, और क्या वो स्पेशल मैसेज है क्राफ्टेड ओनली फॉर यू जो कि आज यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रही हैं मदर यूनिवर्स। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं आप लोगों के लिए आपकी करंट जो एनर्जी है वो चेक करूंगी गाइस। करंटली मदर यूनिवर्स, आई मीन आपकी करंट एनर्जी क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे मदर यूनिवर्स की क्या मैसेज है, ठीक है।
करंट एनर्जी क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, तो मेरे कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स की करंट सिचुएशन क्या है, किस करंट सिचुएशन में मेरे कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स हैं। हायरोफेंट, 3 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो करंटली कुछ तो मिला है करंटली कुछ तो मदर यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स ऑलरेडी मिल गई हैं। ये कुछ भी हो सकता है, ये करियर रिलेटेड कुछ ब्लेसिंग मिला है, कोई जॉब मिली है आपको, या फिर कोई जॉब ऑफर मिला है आपको। ओके, काफ़ी टाइम से आप मांग रहे थे किसी एरिया पर, जिसके ऊपर ही ये ब्लेसिंग आपने हासिल किया है, रिसीव किया है। बेसिकली हासिल नहीं कहूँगी, रिसीव किया है। ओके, किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ऑलरेडी शादी फिक्स हो गई है, शादी की बातचीत चालू है, बहुत जल्द शादी होने वाली है, ऐसा भी मुझे किसी किसी के लिए एनर्जीज फील हो रही हैं। बट बात यह है कि किसी एक एरिया के ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा मांग रहे थे भगवान से, मदर यूनिवर्स से प्रे कर रहे थे, विश मांग रहे थे, तो उसी के ऊपर, उसी एरिया के ऊपर, उसी प्रेयर के ऊपर मदर यूनिवर्स ने ऑलरेडी जवाब दे दिया है, वो ब्लेसिंग दे दिया है मदर यूनिवर्स ने। और करंटली उसी को लेकर थोड़ा बहुत बिजी हो आप, उसी को लेकर थोड़ा बहुत प्लानिंग चालू है कि कैसे। ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि आपको जॉब ऑफर मिली है दूर कहीं पर, ठीक है, आपको ट्रैवल करना है, कहीं और ट्रैवल करना है, कहीं और जाना है, ओके, रिलोकेट करना है, ये सब कुछ हो सकता है। या फिर शादी के बाद आप कहीं और रहोगे, ऑफ कोर्स होता ही है ना कहीं और। अगर आप लोग फीमेल व्यूअर हो तो शादी के बाद कहीं और रहना, ठीक है। तो इसके ऊपर प्लानिंग चालू है, इसके ऊपर अरेंजमेंट्स चालू है, सब कुछ, ये बिजी हो आप इसके ऊपर। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक डर भी है, एडजस्टमेंट का डर। ओके, ब्लेसिंग तो आपको मिल गई है, लेकिन एक डर भी कहीं ना कहीं आपको सता रही है कि क्या हम न्यू जगह पर जाकर एडजस्ट कर पाएंगे, क्या हम न्यू जॉब में जाकर एडजस्ट कर पाएंगे, क्या सब कुछ सही तरीके से हो पाएगा, क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। वो जो भी कुछ आपको मिला है उसको जीने के लिए बेताब तो हो ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल शादी तय हो गई है आपकी, तो कब शादी होगी, शादी के बाद न्यू एक लाइफ होगा, एक्साइटमेंट, ठीक है, ये सब कुछ तो है। अगर जॉब की बात हम करें तो ऑलरेडी जॉब ऑफर मिल गया है, कब जॉब करेंगे, खुद का सैलरी अर्न। किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद ये आपका पहला जॉब है। ओके, मतलब इससे पहले आप ऐसे प्रोफेशनली आप कुछ नहीं करते थे। कि हो सकता है कि साइड बाय साइड कुछ पैशन वाइज आप थोड़ा बहुत कुछ अर्निंग कर लेते थे, लेकिन जॉब जो बोलते हैं ना, जिसको हम प्रोफेशनली अर्निंग करना, ठीक है, वो अब तक नहीं आपने किया है। तो ये पहली बार होगा कि आप कहीं पर जॉब करोगे, आपको अर्निंग होगी, ठीक है, और बहुत एक अच्छा पैकेज आपको मिला भी है कहीं ना कहीं। तो एक्साइटेड हो उस ब्लेसिंग को जीने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर भी है। मतलब डर इन द सेंस एक घबराहट सा, डर नहीं कहूंगी मैं, घबराहट कहूंगी मैं, ठीक है, कि नर्वसनेस कि क्या हम कर पाएंगे, क्या हम एडजस्ट कर पाएंगे, न्यू लोग होंगे, न्यू जगह होगी, सब कुछ सही तो होगा ना, सब कुछ हम कर तो पाएंगे ना, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा ना मुझसे, ठीक है। ये कुछ एनर्जी है। तो अगर ये एनर्जी आपके साथ रिजोनेट कर रही है तो दिस इज योर रीडिंग, अगर नहीं तो दिस इज नॉट योर रीडिंग, क्योंकि यही करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन में आप हो। मतलब उस ब्लेसिंग को लेकर आप खुश भी हो, बिजी भी हो, अरेंजमेंट भी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ एक घबराहट भी है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, प्लानिंग वगैरह सब कुछ चालू है। ओके, देखते हैं मदर यूनिवर्स का क्या स्पेशल मैसेज है जो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। क्या अर्जेंट मैसेज, क्या स्पेशल मैसेज मदर यूनिवर्स आप देना चाहती हैं मेरे कार्ड नंबर 3 व्यूअर्स को। 8 ऑफ वॉन्ड्स,
Okay. Six of Wands. King of Cups. King of Swords. Okay. Two of Cups. बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो बात यहाँ पर करियर को लेकर भी हो रही है और बात यहाँ पर पर्सनल लाइफ को लेकर भी हो रही है। जो मैंने कहा, किसी किसी के लिए मुझे शादी फिक्स ऑलरेडी हो गई है, शादी की बातचीत ऑलरेडी चालू है, ये भी मुझे दिख रहा है। ऑलरेडी बहुत जल्द शादी भी होने वाली है, शायद दिसंबर में, ऐसा भी किसी किसी के लिए लग रहा है, या फिर कुछ दिन बाद ही होने वाली है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। बाकी किसी किसी के लिए मुझे ऑलरेडी जॉब लग गई है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। एनीवे, मदर यूनिवर्स का मैसेज क्या है भाई? मदर यूनिवर्स का मैसेज ये है, सिर्फ बहुत सिंपल मैसेज है, क्योंकि मैंने कार्ड नंबर 1 और कार्ड नंबर 2 में बहुत कुछ कहा, लेकिन आपके लिए बहुत प्रिटी एंड बहुत सिंपल सा एक मैसेज है कि आपने मांगा था, आपने प्रे किया था, आपको मिला है, तो इंजॉय दिस, बस इंजॉय करो। ठीक है, मदर यूनिवर्स यहाँ पर आपको इतना बताना चाहते हैं कि जब कुछ नहीं मिलता है तो आप लोग दुखी हो जाते हो, मायूस हो जाते हो, ट्रॉमेटिक सिचुएशन में चले जाते हो, कब मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं हो रहा है ये। ठीक है, अभी मिल गया है तो भी आप घबरा रहे हो, कुछ घबराने की बात नहीं है। ये ब्लेसिंग है, ये मदर यूनिवर्स ने खुद आपको दिया है, ब्लेस किया है, तो ये कोई आपसे छीन नहीं सकता है। कोई भी एनर्जी नहीं है यहाँ पर जो मदर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स छीन सकते हैं आपसे, ठीक है, सिवाय मदर यूनिवर्स के। तो और मदर यूनिवर्स ये छीनने नहीं वाले हैं, क्योंकि ये खुद आपको प्यार की गिफ्ट होता है ना, वो गिफ्ट के तौर पे आपको दिया है मदर यूनिवर्स ने। तो इंजॉय करो, बस यहाँ पर कहा गया है कि ये चेंज के लिए आप इंतजार कर रहे थे, ठीक है, आपके जो सपने थे, आपके जो ड्रीम थे, बिकॉज ये जो ब्लेसिंग आपको मिला है ना, ये कहीं ना कहीं ड्रीम कम ट्रू लग रहा है मुझे, आपके लिए भी शायद है। ओके, तो मदर यूनिवर्स यही बोलने की कोशिश करें कि आपने प्रे किया था, आपने ये सपने देखे थे, ठीक है, ये जो भी कुछ सपने हैं, डिजायर्स हैं, इनको रियलिटी में आपको चाहिए था, तो रियलिटी मैंने मदर यूनिवर्स ने बना दिया है। अब इस रियलिटी को जियो बस। आपके कुछ अच्छे कर्मों का फल हो सकता है, या फिर जो भी आपको मिला है उसको मिलने के पीछे काफ़ी मेहनत आपका है, काफ़ी प्यार आपने दिया है, काफ़ी अच्छी एनर्जी आपने दिया है, तो ये गिफ्ट के तौर पे लो आप और एंजॉय करो। ठीक है, ये जो जीत आपकी हुई है आपके लाइफ में, ठीक है, ये जो पड़ाव पे आप हो अभी, ठीक है, ये एक जीत, ये एक माइलस्टोन आपने रीच किया है। ओके, तो इसको माइलस्टोन की तरह लो, जीत के तरह लो, और पैट योर शोल्डर गाइज। ठीक है, मदर यूनिवर्स ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों नहीं अप्रिशिएट करना है। ऑफ कोर्स अप्रिशिएट करना है, खुद के एफर्ट्स को, खुद के अचीवमेंट को प्लीज अप्रिशिएट करे गाइज। ठीक है, जब आप लोग गलत एनर्जी में रहते हो, जब आप लोग नेगेटिव एनर्जी में रहते हो, तो मदर यूनिवर्स ऐसे गाइड करती है कि नहीं ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये करो वो करो। और जब आप सब कुछ सही चल रहा है, मदर यूनिवर्स भी गिफ्ट दे चुके हैं, तो अभी माँ ये बोलना चाहती है कि पैट योर शोल्डर डियर, आपने कर दिखाया। ठीक है, आपने कर दिखाया, आपको मिल गया है अभी, तो एंजॉय करो, खुश रहो, खुशियों पर फोकस करो, घबराने की कोई भी बात नहीं है, सब कुछ बेहतर रहेगा। ऑफ कोर्स ऐसा भी नहीं है यहाँ पर कि आने वाले दिनों में आपको चैलेंजेस फेस नहीं करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स नहीं, फेस तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइफ है। लाइफ मतलब ही है, कभी अप है, कभी डाउन है, कभी चैलेंज है, कभी खुशियां हैं ना। लेकिन बात यह है कि ये जो भी कुछ आपको दिया गया है, ये आपसे दूर नहीं जाने वाला है। इट्स जस्ट दैट न्यू चैलेंजेस, आप न्यू चैलेंजेस के आमने सामने आप होने वाले हो, और आप में वो पावर है कि आप वो भी, उस पर भी जीत हासिल करो, क्योंकि मदर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। यू गाइज आर ऑलरेडी ब्लेस्ड। मैं देख पा रही हूँ आपके ऊपर बहुत बहुत ब्लेसिंग शावर हो रहे हैं।
ठीक है, ये जो भी आपको मिल रहा है ये ब्लेसिंग्स ही हैं गाइज। ठीक है, तो एंजॉय करो, इमोशंस को कंप्लीटली एक्सपीरियंस करो। ठीक है, कितना खुश हो रहे हो, कितना और खुश होना है, हर एक मोमेंट टू मोमेंट फील करो गाइज, हर एक मोमेंट में वो खुशियाँ फील करो, कंप्लीशन फील करो। ठीक है, दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं क्लियर रखो उन थॉट्स को, कोई ओवर थिंकिंग की जगह नहीं है यहाँ पर। आपको ये इक्वल गिव एंड टेक जो है ये मिल रहा है, क्योंकि आपने भी दिया है, जो आपने दिया है उसका ही फल आपको दिया मिल रहा है, आपको दिया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक, हारमोनी, सब कुछ आपके लिए इसीलिए है क्योंकि आपने भी इस सिचुएशन में एक टाइम पे बहुत दिया है। तो अभी गिफ्ट का टाइम है, सो गिफ्ट रिसीव करो, हैप्पी रहो गाइस। ठीक है, बस इतनी सी बात है कि हैप्पी रहो, अप्रिशिएट करो खुद को, कोई ओवर थिंकिंग की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। ऑलरेडी आप ब्लेस्ड हो, आगे भी जब चैलेंजेस आप फेस करोगे तब भी मदर यूनिवर्स आपको ब्लेस करने वाली है। ओके, सो बस इतनी सी बात है। मदर यूनिवर्स आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हैं एंड ये बोलना चाहती हैं कि गाइज यू डिड इट, एंजॉय करो, खुश रहो, न्यू जर्नी पर जा रहे हो। ठीक है, ये तो एक शुरुआत है, आपको ये जो भी कुछ मिला है ये बस एक शुरुआत है, बहुत दूर जाना है, बहुत आगे तक जाना है, मदर यूनिवर्स आपके साथ रहेंगे। ठीक है, खुद को अप्रिशिएट करो, खुद को ये फील करवाओ गाइज कि सी यू आर मैजिकल। सी आपने कर दिखाया, यस बिकॉज यू आर मैजिकल, यस बिकॉज यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ मदर यूनिवर्स, यू आर अ क्रिएशन ऑफ मदर यूनिवर्स। तो मदर यूनिवर्स जितना मैजिकल है उतना नहीं, लेकिन मैजिकल तो आप भी हो, है ना। मैजिकल हम सब हैं क्योंकि मदर यूनिवर्स ने क्रिएट किया है खुद हम सबको, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैजिक तो हम में भी है, और आपने वो मैजिकली वो कर दिखाया, तो खुद मैजिक हो आप, ये फील करवाओ खुद को गाइस। ओके, चलिए यहां से देखते हैं क्या आ रहा है। लिसन टू योर इनर विजडम, आपके इंट्यूजन काफी ज्यादा स्ट्रांग है, आपके इंट्यूजन काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे इस टाइम पीरियड में। ठीक है, तो आप अपने इंट्यूजन के साथ, इनर सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहें, खुश रहें, मदर यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करते रहें। ओके, जस्ट बिकॉज बहुत कुछ हो रहा है, मुझे ये भी सुनाई दे रहा है आपके लिए कि जस्ट बिकॉज बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ खुशियों वाला टाइम है। ठीक है, इंजॉयमेंट भी आ रही है, आप अपने इनर सेल्फ के साथ डिटैच मत हो जाइएगा। ठीक है, डिस्कनेक्टेड मत हो जाइएगा। ओके, हील्ड हो, इसीलिए ये सब कुछ मिल रहा है, हील्ड वर्जन में ही रहने की कोशिश करो, हीलिंग के थ्रू जाने की कोशिश करो। ठीक है, यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम। सी, आप ब्लेस्ड हो, आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हो, ये कहा जा रहा है आपसे कि आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हो। यहां से भी देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। डू योर पार्ट टू इल्यूमिनेट द यूनिवर्स, आपको बोला जा रहा है कि यूनिवर्स ने अपना पार्ट कर दिया, अभी आपका पार्ट है, जो भी आपने मांगा था यूनिवर्स ने अभी दे दिया, अभी आपको आगे बढ़ना है, इस जो भी आपको मिला है इसमें आप कंट्रीब्यूट करो और यूनिवर्स को प्राउड फील करवाओ। ठीक है, कि जी हाँ, मैंने डिजर्विंग एक किसी को ही दिया है। ठीक है, चाहे ये पर्सनल लाइफ हो, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपकी शादी तय हो गई है। ओके, आपको शादी करनी थी, शादी तय हो गई है, रिकन्सिलिएशन हो गया है, शादी होने वाली है आपकी। ओके, अभी डू योर पार्ट, सही तरीके से आप इस न्यू जर्नी को हैंडल करें। शादी के बाद बहुत सारे न्यू चैलेंजेस आएंगे, बहुत कुछ होता है, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, हर एक चीज़ को सही तरीके से हैंडल करें, प्योरिटी के साथ हैंडल करें, ताकि यूनिवर्स भी प्राउड फील करे कि हाँ, मैंने सही किया इनको ये चीज़ प्रोवाइड करके। ठीक है, अगर बात करियर की है तो और भी मेहनत करो। ठीक है, इतना मेहनत करो कि यूनिवर्स को प्राउड फील हो कि हाँ, मैंने सही किसी को ये काम सौंपा है। ओके, बी इंडिपेंडेंट बट वर्क टुगेदर, यहाँ पर मुझे वो एनर्जी सुनाई दे रहा है कि काम आपको करना है लेकिन यूनिवर्स भी आपके साथ रहेंगे। ठीक है, चलिए और भी यहाँ से देखते हैं क्या कहा जा रहा है आपको। हार्ट अवेकनिंग, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। यस, आपने दिया है तो आप रिसीव कर रहे हो बैलेंस में, हार्मनी। एंड मैंने कहा है कि इक्वल गिव एंड टेक, तो वही आ रही है, इक्वल गिव एंड टेक। अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव। यस,
डिवाइन, मदर यूनिवर्स लव शावर कर रही हैं आपके ऊपर। चलिए अभी यहाँ से देखेंगे। ओके, नो नीड टू वरी, घबराने की कोई भी बात नहीं है, डरने की कोई भी बात नहीं है, सब कुछ सेट है, सब कुछ सॉर्टेड है। मदर यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स हैं ये, इनको बस एंजॉय करो। देयर इज नो नीड टू वरी गाइज, ठीक है। चलिए, और लास्टली हम देखेंगे कान्हा जी के टेक्स्ट से क्या कान्हा जी आपको बोलना चाहते हैं। टाइम टू मूव ऑन, आगे बढ़ते रहो। दिस पाथ इज डिस्टाइंड फॉर यू, ये डिस्टाइंड ही था, ये पाथ डिस्टाइंड ही है। डू नॉट स्टॉप और लुक बैक, घबराने की कोई भी बात नहीं है, आगे बढ़ते रहो। सरेंडर कर दो सब कुछ मदर यूनिवर्स पर, कान्हा जी पर, सब कुछ वो देख रहे हैं। उन्हीं के कृपा से आपको ये सब कुछ मिला है, उन्हीं की कृपा से आपको आगे भी मिलता हुआ चला जाएगा। सो डोंट वरी, ओके। लॉ ऑफ कर्मा, आपने किया है, बहुत किया है, आपने बहुत एनर्जी, प्योरिटी के साथ एनर्जी दिया है, आपने मेहनत किया है, उसी का फल आपको अभी मिल रहा है। सो एंजॉय एंड टाइम टू रिलैक्स, ओके। रिलैक्स रहो, यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, बस एंजॉय करो। एंड अपना जो पार्ट है, अगेन गिव व्हाट हैज बीन आस्क्ड ऑफ यू, अपना जो पार्ट है वो करते रहो, ठीक है। सरेंडर करो एंड आगे बढ़ते चले जाओ, फाइन। सो दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।